हाँ जी, आगे हमारी प्रश्नावली 15 है, जिसको मैं आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 15, जिसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है भाई? प्रायिकता। तो प्रायिकता के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो प्रायिकता के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर कोई घटना या प्रयोग कोई निश्चित हो, जैसे हमें पता है कि इसका उत्तर यही होने वाला है, यानी निश्चित होने वाली है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। तो यहां से अपन लिखेंगे निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? एक होगी। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और प्रायिकता का मान, ये यहाँ घटना को दर्शा रहा है, तो प्रायिकता का मान हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, और प्रायिकता का मान 0 या 0 के बराबर होता है। 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। इसमें 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है। और प्रायिकता का सूत्र यहां से अपन देखेंगे। प्रायिकता का सूत्र है, प्रायिकता का सूत्र होगा ई के अनुकूल परिणाम, यानी घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, कुल प्रयोग में किए गए कुल संभव परिणाम। बाकी जो भी हमें पढ़ना है वो हमें साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। और मेन ये चीजें याद रखनी है कि एक निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। हमें पता है कि ये चीज फिक्स है, तो उसके लिए उसकी प्रायिकता एक होगी। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगी। प्रायिकता का मान 0 या 0 के बराबर, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या फिर 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है प्रायिकता का मान। और प्रायिकता का सूत्र है ई का अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। बस अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे यहां से। तो यहां से हमारी प्रश्नावली हाँ जी 15.1 है इसमें। हाँ जी, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि घटना ई यानी जो घटना घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता, और जो घटना घटित नहीं हुई है यानी उसकी प्रायिकता। ये घटना घटित होने की प्रायिकता और ये घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता है, तो इनका योग हमेशा एक होता है। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता का मान हमेशा कितना आता है? एक आता है। अब इसमें से कभी घटना घटित होने की प्रायिकता सिर्फ पूछी जाए तो 1 माइनस, इधर ये प्लस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये घटना घटित होने की प्रायिकता का सूत्र है। और इसमें भी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का सूत्र, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का सूत्र है 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। ठीक है। अब की बार ये उधर चला गया। ठीक है, एक के माइनस में हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या पूछा है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता का मान हमेशा कितना आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो ही नहीं सकती उसका मान 0 है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो, ठीक है, तो उसका मान 0। ऐसी घटनाओं को असंभव घटना कहते हैं। कौन सी घटना कहते हैं? असंभव घटना, यानी जो घटना घटित नहीं हुई से असंभव घटना कहते हैं। और उसकी प्रायिकता हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। उसकी घटना हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो उसका मान हमेशा एक आएगा। अभी आपको मैंने बताया था। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसका मान एक आएगा। ऐसी घटना क्या कहलाएगी? संभव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संभव घटना कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 होगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, तथा 1 या 1 से छोटी होगी। किसी घटना की प्रायिकता 0 या 0 के बराबर होगी और 1 से छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। हाँ जी, उसके बाद में आगे हमारा क्वेश्चन है, हाँ ये तो पूर्ण हो चुका है भाई। क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो 0 है, और ऐसी घटनाओं को असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना संभव है या निश्चित है उसे उसकी घटना 1 होगी। ऐसी घटनाओं को निश्चित घटना या संभव घटना कहते हैं। क्या कहेंगे? संभव। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता के योग हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी या 1 तथा 1 से छोटी होगी। 1 या 1 से छोटी होगी। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है चेंज हो चुका है, चेंज या पूरा हो चुका है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित प्रयोग में ऐसे किन किन प्रयोग के परिणाम सांप्रायिक है? ठीक है, तो एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो हमें पता है कि अगर ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करेगा तो उससे कार चलेगी, लेकिन कार में अगर कुछ गड़बड़ हुई या फिर कार में कुछ मिस्टेक या गड़बड़ हुई तो कार चलना प्रारंभ नहीं करेगी। तो इसमें अनेक परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सांप्रायिक नहीं है। क्या है? सांप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है, सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, परिणाम है वो सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? अब अगर खिलाड़ी प्रयत्न करेगी तो जरूरी बास्केट में बॉल डलेगी, लेकिन कारण है ये भी हो सकता है कि अगर नहीं डली, जरूरी नहीं है कि प्रयत्न करने पर, हर बार प्रयत्न करने पर वो बॉल बास्केट में डलेगी। तो इसका भी परिणाम सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, एक सत्य तथा असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, या तो उत्तर सही है या गलत है। तो इसमें दो ही परिणाम है। अगर हमारे पास अगर प्रश्न हम चेक करेंगे तो या तो सही आएगा या फिर गलत आएगा। तो इसमें एक परिणाम फिक्स आने वाला है। क्या आने वाला है? फिक्स है। ठीक है, तो इसमें परिणाम ये सांप्रायिक है। ठीक है, तो इसमें हाँ लिखना है, परिणाम सांप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, अगर वो लड़का है या लड़की है, तो अगर बच्चे का जन्म होगा तो लड़का या लड़की दोनों में से क्या होगा? जरूर होगा। तो हमें फिक्स घटना का पता है, तो ये भी क्या होगा? सांप्रायिक होगा। ठीक है, तो इसमें भी हाँ है। ठीक है, दो इनके ये दोनों परिणाम सांप्रायिक है और ऊपर वाले दोनों सांप्रायिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। देखें, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले लेगी, कौन सी टीम है बॉल पहले लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? अगर हमें टॉस करेंगे तो सिक्के को उछालेंगे। क्या उछालेंगे? सिक्के को उछालेंगे, तो इसमें दो परिणाम आएंगे, एक तो आएगा पट आएगा और एक क्या आएगा? चित आएगा। तो दोनों में परिणाम फिक्स है। इससे पता चल जाएगा कि किसको पहले बॉल लेनी है। तो इसमें सिक्का उछालेंगे तब दो ही परिणाम आने वाले, एक तो चित आएगा और एक पट आएगा। ठीक है, इसके लिए हमें सिक्का उछालते हैं कि ताकि हमें पता चल जाता है, क्योंकि इसका परिणाम एक ही आएगा। सिक्का उछालने से के बाद में परिणाम हमेशा एक ही आता है। ठीक है, क्योंकि दो ही परिणाम है, दोनों में से सिक्का उछालेंगे तो एक ही परिणाम आएगा। तो इससे ये न्याय संगत इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें हमें एक तो पहले पता नहीं है, एक तो हमें पहले पता नहीं चलता है कि इसमें हमें पहले पता ये नहीं चलता है कि कौन कब चित आएगा कब पट आएगा, हमें पहले पता नहीं है, सिक्का उछालने के बाद में ही पता चलता है। इसलिए इसे न्याय संगत विधि मानी जाती है। चौथा सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब ये 2 बटा प्रायिकता की घटना का मान आपको मैंने पहले ही बताया था कि 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये सारा मान 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, लेकिन ये क्या है, 1 से छोटा है, क्योंकि ये माइनस का मान है, तो ये इसमें होगा, इसकी घटना नहीं हो सकती, ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, आगे सवाल है हमारा 5वां सवाल। 5वां सवाल, यदि Pe का मान दिया हुआ, Pe का मान दिया 0.05 है, तो Pe नहीं होने की प्रायिकता बतानी है। तो Pe नहीं होने की प्रायिकता का मैंने आपको सूत्र क्या लिखाया था? Pe नहीं होने की प्रायिकता का सूत्र लिखाया था 1 माइनस Pe होने की प्रायिकता। Pe होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस Pe होने की प्रायिकता है 0.05। तो एक में से अपन को क्या घटाना है? 0.05। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो यहाँ 0 बचा, 9 10 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ 0.95 0.95 है प्रायिकता नहीं होने की, कितनी है? 0.95 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कौन सा? 6ठा सवाल। एक थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां, एक थैले में केवल कौन सी गोलियां हैं? नींबू के महक वाली गोलियां हैं। ठीक है, मीठी गोलियां। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, मालिनी बिना जाके उस थैले में से क्या करती है? एक गोली निकालती है। ये इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? तो इसमें हमें पता है कि संतरे की महक वाली गोली तो है ही नहीं, यानी ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या आने वाली है? 0 आने वाली है, क्योंकि थैले में संतरे के महक वाली गोली नहीं थी। तो ये असंभव परिणाम है। कैसा परिणाम है? असंभव परिणाम है, असंभव परिणाम, असंभव परिणाम है। और असंभव परिणाम की घटना हमेशा क्या आती है? 0 आती है। तो असंभव परिणाम है या फिर असंभव घटना है, असंभव घटना की इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 0। ठीक है, यह संभव घटना है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब नींबू के महक वाली गोलियां, हमें पता है एक थैले में सिर्फ नींबू के महक वाली गोलियां हैं, तो थैले के अंदर से जो भी गोली निकालेंगे वो कौन सी गोली निकलेगी? नींबू वाली निकलेगी। तो इसकी घटना हमेशा हमें फिक्स ही पता है, ऐसी घटना जिसका हमें पता है या फिर निश्चित वो ही आएगी, तो इसकी घटना हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। ऐसी घटनाएं संभव घटनाएं हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1 आएगी। तो इसकी प्रायिकता हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? प्रायिकता 1 आएगी। ठीक है, ऐसी घटनाओं की प्रायिकता 1 आएगी, क्योंकि ये संभव घटना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7वां सवाल है। ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? अब हमें पता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन न होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। अगर उन्हीं 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है, नहीं होने की प्रायिकता का मान यानी Pe नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। तो Pe यानी प्रायिकता होने की प्रायिकता कितनी है? तो 1 माइनस Pe नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, 1 माइनस नहीं होने की प्रायिकता, ये सूत्र है। तो Pe बराबर 1 माइनस नहीं होने की प्रायिकता 0.992। तो 1 में से अपन क्या कर देंगे? 0.992 घटा देंगे, तो 0.00 यहाँ लगा देंगे, यहाँ से 0 बचेगा 9 9 10, 10 में से 2 गया भाई 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 इधर, तो यहाँ पर कितना आएगा? P होने की प्रायिकता आ जाएगी 0.008 आ जाएगी। ठीक है, 0.008 है यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ 2 कुल विद्यार्थी 3 है, लेकिन हमें 2 के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि 2 के नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है, हमें 2 के होने की प्रायिकता अपन को बतानी है। तो अगला सवाल हमारा कौन सा है भाई? 8वां सवाल है। तो 8वां सवाल है अगला,
हाँ जी, 8वां सवाल। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें, एक थैला है जिसमें से 3 तो लाल गेंदे 5 काली गेंदें है। इस थैले में एक गेंद को अपन यादृच्छया यानी बिना देखे इस निकालनी है, तो यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वो गेंद लाल ही हो और लाल नहीं हो। तो सबसे पहले कुल गेंदे कितनी है थैले में, तो 3 लाल है और प्लस 5 काली है, तो कुल गेंदे कितनी है 8 है। तो उस थैले का कुल समूह परिणाम कितना है 8 है। कितना है 8 है, जिसमें से लाल गेंदे कितनी है, लाल गेंदों को हम 8 से दर्शाएंगे। लाल गेंदे कितनी है भाई 3 है। और कौन सी गेंदे, काली गेंदे, काली गेंदे को 20 से दर्शाएंगे भले, कितनी है 5 है। ठीक है, अब इसका पहला ही क्या पूछा है इसने कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद हो तो लाल गेंद आने की प्रायिकता PR। घटना क्या है, घटना ई की जगह R लिखना है क्योंकि R का मतलब घटना लाल है यानी। ठीक है, तो कुल समूह परिणाम तो नीचे लिखना है और ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम इसकी जगह पे हम लिखेंगे R के अनुकूल परिणाम, R के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो बताइए कि क्या होगा भाई, ए R के अनुकूल परिणाम, R के अनुकूल लाल गेंदे कितनी है भाई 3 है और कुल संभव परिणाम कुल गेंदे 8 है। कितनी है 8 है, तो 3/, यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है 3/8 है। लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है 3/8 है। आगे लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता दी हुई है, लाल गेंद होने की प्रायिकता तो 3/8 है। नहीं होने की प्रायिकता यानी R नहीं होने की प्रायिकता का मतलब इस पर ये बार लगा देंगे यहाँ पर, तो P इसमें नहीं होने की प्रायिकता 1 - लाल गेंदे होने की प्रायिकता। सूत्र आपको याद ही है, तो 1 - होने की प्रायिकता है 3/8 है। कितनी है 3/8 है, तो 1 में से 3/8 यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, 1 और 8 का अपन ले से ले लेंगे तो 8 आएगा, तो 8 - यहाँ पर 3 हो जाएगा और 5/8 हो जाएगा। तो लाल गेंदे होने की प्रायिकता कितनी है 3/8 है और नहीं होने की प्रायिकता है 5/8 है। लाल गेंदे और नहीं होने की प्रायिकता कितनी है 5/8 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है 9वां सवाल। हाँ जी, 9वां सवाल है, देखें हाँ जी, 9वां सवाल इधर हम करेंगे, देखते हैं। हाँ जी, आगे हमारा 9वां सवाल। एक डब्बे में 5 लाल गेंदे, कितनी गेंदे 5 लाल गेंदे, क्या सॉरी कंचे हैं। एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो और हरा नहीं हो। क्या हो, हरा नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है। लाल कंचे, लाल कंचे और कितना 8, और क्या दिया हुआ भाई, और दिया सफेद कंचे,
सफेद कंचे कितना है W, कितना है भाई सफेद कंचे इसमें 8 है, कितना है 8 है, और 5 कितने है लाल कंचे, लाल कंचे यहाँ पर 5 है, ठीक है, लाल कंचे इसमें 5 है और सफेद कितने 8 है, और कौन से 4 हरे कंचे, तो हरे कंचे गरीब कितने है 4 है, कितने है 4 है। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना हो गया भाई 5 और 8 13, 13 और 4 यहाँ पर हो गए 17, कुल संभव परिणाम कितने हैं 17 है, ठीक है। लाल कंचे 5 है, सफेद कंचे 8 है और हरे कंचे इसमें 4 है, कितने हैं 4 है। तो यहां से अपन देखेंगे पहला सवाल इसका, लाल सफेद है, एक कंचे को याद से निकाला, उसके सफेद आने की प्रायिकता बतानी है, तो सफेद कंचा आने की प्रायिकता, सफेद कंचा आने की प्रायिकता, सूत्र आपको मैंने लिखा है, कुल संभव परिणाम 17 है, सफेद कंचे आने की परिणाम 5 है, यानी 5 सफेद, ठीक है, तो 5 बटा क्या होगी 17 होगी, ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा सफेद कंचा, पहला लाल था ना, तो ये दूसरा हमने पहले कर दिया है, तो दूसरा सवाल हो गया हमारा सफेद वाला, पहला लाल, तो लाल कंचा आने की प्रायिकता, तो सफेद इसमें 8 था, तो 8 बटा यहाँ पर 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 8 बटा 17 हो जाएगा, कितना 8 बटा 17। दूसरा हमने कर दिया है, पहला है इसका लाल कंचा आने की प्रायिकता, लाल कंचा आने की प्रायिकता, कुल संभव परिणाम 17 और लाल कंचा 5 है, तो लाल कंचा आने की प्रायिकता 5 होगी, ठीक है। अब तीसरे में एक क्या है कि हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता बतानी है, हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता बतानी है, तो देखें, तो पहले हरा कंचा आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, हरा कंचा आने की प्रायिकता, हरा कंचा आने की प्रायिकता क्या होगी, कुल परिणाम 17 है, हरा कंचा 4 है, कितना है 4 है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये तो है हरा कंचा आने की प्रायिकता, जिसको हमने क्या लिखा भाई, जिसको हमने लिखा P और ये हो गया G, ठीक है। उसके बाद में यहां से अपन है हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, हरा कंचा नहीं आने की हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, तो हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता यहाँ पर क्या होगी भाई P G, इस पर ये लगा देंगे नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 माइनस हरा कंचा आने की प्रायिकता, तो 1 माइनस हरा कंचा आने की प्रायिकता थी 4 बटा 17 थी, कितनी थी 4 बटा 17 थी, ठीक है। तो यहाँ से 17 हमारा आ गया एलसीएम, 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 बटा 17, हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई 13 बटा 17 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 10वां, कौन सा सवाल करेंगे यहाँ से 10वां सवाल है करेंगे। 10वां सवाल, हाँ जी 10वां सवाल, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के कितने 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके
करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम संप्रायिक है। ठीक है, कोई ना कोई एक सिक्का जरूर गिरेगा। ठीक है, क्योंकि उसका परिणाम क्या है, संप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का पहला है 50 पैसे का ही होगा और 5 रुपए का नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किस किस के सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के